क्या आपने कभी खुद को फोन पर स्क्रॉल करते हुए पकड़ा है जब आपको असल में कोई जरूरी काम करना था? या कभी ऐसा लगा है कि छोटी छोटी चीजों से ही इतना डोपामिन मिलने लगा है कि अब असली चीजों में मन ही नहीं लगता? सुबह उठते ही व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब और दिन भर एक डोपामिन लूप। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं या फिर हमारे दिमाग ने हमारी आज़ादी छीन ली है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम किताबों की गहराई में उतरते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए। अगर आप भी अपने मन, अपनी आदतों और अपने समय पर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डोपामिन डिटॉक्स, डॉक्टर थिबो मोअर की लिखी यह छोटी सी किताब एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती है। कैसे हम अपने दिमाग को रीसेट करें ताकि हम ध्यान केंद्रित कर सकें, बोरियत से भागे नहीं और खुद को फिर से नियंत्रण में ला सकें। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए? चलते हैं पहले अध्याय की ओर। चैप्टर 1, डोपामिन क्या है और ये हमें कैसे कंट्रोल करता है? लेखक कहते हैं कि डोपामिन वो केमिकल है जो हमारे दिमाग को रिवॉर्ड का एहसास कराता है। लेकिन मुझे लगता है असली बात यह नहीं कि डोपामिन अच्छा है या बुरा, असली बात यह है कि हमने इसे हर छोटी चीज से जोड़ दिया है। सुबह अलार्म बजा नहीं कि हम पहले फोन उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन से एक छोटा इनाम मिलता है, छोटा डोपामिन हिट। लेखक ने ये इसीलिए कहा कि आज का इंसान बोरियत से इतना डरने लगा है कि वो अब अकेले बैठ भी नहीं सकता, और जब हम हर वक्त खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं हम अपनी ही सोच से भाग रहे होते हैं। एक लड़का था, नाम मान लीजिए अमित। वो हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचता था, यूपीएससी क्लियर करना, किताबें पढ़ना और बड़ा आदमी बनना। पर हर बार जब पढ़ने बैठता उसे बेचैनी होने लगती। बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, फिर यूट्यूब पर एक मोटिवेशन वीडियो देख लेता हूँ, फिर दिन खत्म और गिल्ट शुरू। मुझे लगता है अमित की तरह हम सब के अंदर एक गहरी शांति है, पर वो डोपामिन की धुन में खो गई है। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि हमारा दिमाग अब इंटेंशन से नहीं बल्कि स्टिम्युलेशन से चलने लगा है। हम किसी काम को उसकी ज़रूरत या महत्व के कारण नहीं बल्कि उसकी डोपामिन वैल्यू के कारण करते हैं, और जब हर चीज़ का इनाम बस एक क्लिक में मिलने लगे तो मेहनत का स्वाद फीका लगने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब हमारी गलती है या फिर हमारा दिमाग ही अब ऐसा डिज़ाइन हो गया है? इसका जवाब चैप्टर 2 में मिलेगा, व्हाई यू नीड अ डोपामिन डिटॉक्स। चैप्टर 2, हमें डोपामिन डिटॉक्स की ज़रूरत क्यों है? लेखक कहते हैं, जब आप हर समय रिवॉर्ड चेस करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और खुशी सब गिरने लगती है। मुझे लगता है ये एक ऐसा वाक्य है जो आज की पूरी पीढ़ी का आईना है। हम खुद से पूछते हैं, मुझे पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? हर काम बीच में क्यों छोड़ देता हूँ? खुशी क्यों नहीं टिकती? पर हम जवाब बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली जवाब दिमाग के अंदर ही छुपा है। लेखक ने ये इसीलिए कहा क्योंकि हमारा दिमाग अब हर चीज से उत्साह नहीं, उबाऊपन महसूस करने लगा है। क्यों? क्योंकि हर पल हम किसी ना किसी डोपामिन हिट के पीछे भाग रहे हैं। सोशल मीडिया, रील्स, ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग। अब ध्यान लगाना एक बोझ लगता है और डिस्ट्रैक्शंस एक डिफॉल्ट। नैना एक होनहार लड़की थी जिसने आईआईटी में जाने का सपना देखा था। शुरुआत में वो बहुत उत्साहित थी, टाइम टेबल बनाया, कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन धीरे धीरे उसके दिन का पैटर्न बदलने लगा। हर घंटे में वो यूट्यूब चेक करती, इंस्टा खोलती, कभी कभी नेटफ्लिक्स के एपिसोड देखने लगती, बस थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। पर वो थोड़ा कब अधिकार बन गया उसे पता ही नहीं चला। अंत में जब पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा वो टूट गई। एंजाइटी, गिल्ट, कंपैरिजन। मुझे लगता है नैना की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। हम सबने कंफर्ट को डिफॉल्ट बना लिया है और अब डिस्कम्फर्ट को झेलने की ताकत ही नहीं बची। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई लग्जरी नहीं, ये आज के ज़माने में ज़रूरत बन गया है। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को दोबारा उबाऊपन झेलने की ताकत देना, क्योंकि वही ताकत हमें फिर से गहराई से जीने, ध्यान से सोचने और सच्ची खुशी पाने की ओर ले जाती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि डोपामिन डिटॉक्स क्यों ज़रूरी है, तो सवाल है, इसे करें कैसे? कैसे हम अपने दिमाग को रीसेट करें बिना खुद को दुखी किए? इसका जवाब है अगला चैप्टर, हाउ टू डू अ डोपामिन डिटॉक्स। चैप्टर 3, हाउ टू डू अ डोपामिन डिटॉक्स।
लेखक कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप खुशी छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप सस्ती खुशी से छुटकारा पाएं। मुझे लगता है ये बात बेहद गहराई रखती है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि डिटॉक्स मतलब सब कुछ बंद कर देना, मोबाइल, टीवी, मस्ती। लेकिन लेखक का नजरिया इससे अलग है। लेखक ने ये इसीलिए कहा कि डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करना, ताकि छोटी छोटी सच्ची चीजों में भी हमें फिर से खुशी महसूस हो, जैसे किताब पढ़ना, टहलना, किसी से बातचीत। डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? लेखक ने इसीलिए क्या कहा। 1. पहचानो क्या तुम्हें सबसे ज्यादा ट्रिगर करता है। फोन, वीडियो गेम्स, रील्स, स्नैक्स। लेखक कहते हैं पहले ये पहचानो कि कौन सी आदत बार बार तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है और किसे छोड़े बिना तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। मुझे लगता है जब हम अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन का नाम खुद बोलते हैं तो हम उस पर पहला वार कर देते हैं। 2. एक दिन के लिए खुद को रोक दो। नो स्टिम्युलेशन डे। कोई मोबाइल नहीं, सोशल मीडिया नहीं, जंक फूड नहीं, सिर्फ आप, आपका दिमाग और सादा जिंदगी। शुरुआत में दिक्कत होगी, आप बेचैन होंगे, लेकिन वही बेचैनी, वही खालीपन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 3. धीरे धीरे रीइंट्रोड्यूस करो। जब आप डिटॉक्स से बाहर आओ तो चीजों को संतुलन में रखकर वापस लाओ। एक टाइम स्लॉट बनाओ मोबाइल चेक करने का, नोटिफिकेशन बंद करो, खाने का वक्त तय करो। लेखक ने ये इसीलिए कहा क्योंकि हमारा लक्ष्य है इंटेंशनल लिविंग, ना कि इम्पल्सिव। रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी जिंदगी कोडिंग से ज्यादा नेटफ्लिक्स और स्विगी से भरी हुई थी। हर शाम वो यही सोचता कल से पक्का जिम जाऊंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। एक दिन उसने 24 घंटे का डोपामिन डिटॉक्स किया। शुरू में उसे घबराहट हुई, अब क्या करूं? लेकिन फिर उसने वॉक पर जाना शुरू किया, पुरानी डायरी पढ़ी, माँ से बात की और अगले दिन उसका दिमाग हल्का था, ध्यान गहरा था और उसे पहली बार खालीपन में सुकून मिला। मुझे लगता है ये एहसास ही है जो हमें अपने आप से फिर से मिलाता है। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं, पर यह आपके दिमाग को इतना शांत बना सकता है कि आप फिर से सोच सकें आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। ये एक रिसेट बटन है जिसे हर इंसान को कभी ना कभी दबाना चाहिए। अब बारी है इस किताब के अंतिम और बेहद खास हिस्से की, डिटॉक्स को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि लेखक हमें कैसे सुझाव देते हैं कि हम इस शांति को बनाए रखें और जिंदगी को पूरी चेतना से जिएं। चैप्टर 4 डोपामिन डिटॉक्स को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। लेखक इस अध्याय में कहते हैं अ डिटॉक्स इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ कॉन्शियस लिविंग। मुझे लगता है यही वो वाक्य है जो इस पूरी किताब का सार है। डोपामिन डिटॉक्स कोई एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत है जहां हम हर चीज को सोचकर, समझकर और संतुलन के साथ अपनाते हैं। अब 3 गहरी बातें जो लेखक की सोच बताते हैं। 1. अवॉइड हाई डोपामिन ट्रिगर्स इन रूटीन। हर दिन की दिनचर्या में ये तय करें कि आपको कब और कितनी स्टिम्युलेशन चाहिए। सुबह का पहला घंटा फोन से दूर, रात को सोने से पहले स्क्रीन डिटॉक्स, खाने के समय सिर्फ खाना, न वीडियो, न गाने। लेखक ने ये इसीलिए कहा कि जब आप छोटी छोटी जगहों पर भी सादगी लाते हैं तब आपका दिमाग गहराई से सोचने लगता है। 2. एब्रेस बॉर्डम। आज हम बोरियत से डरते हैं, पर मुझे लगता है बोर होना एक संकेत है कि अब दिमाग खाली है और वो कुछ नया रच सकता है। लेखक कहते हैं बॉर्डम इज अ गेटवे टू क्रिएटिविटी। बचपन में हम बिना मोबाइल के भी खेलते थे, सपने देखते थे, चीजें बनाते थे। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग उस खालीपन में खुद को खोजता था। 3. इंटेंशनल रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। अब रिवॉर्ड तभी दो जब कोई सच्चा काम पूरा हो। पढ़ाई के 2 घंटे बाद 10 मिनट की वॉक, एक सप्ताह की कंसिस्टेंसी के बाद पसंदीदा मूवी। इससे आपका दिमाग समझता है कि रिवॉर्ड कम्स फ्रॉम एफर्ट, ना कि बस स्क्रीन पर क्लिक करने से। कविता एक स्कूल टीचर थी जो लॉकडाउन के दौरान मोबाइल एडिक्शन में उलझ गई थी। वो कहती थी, मैं हर समय बस कुछ देखती रहती हूँ, लेकिन अब कुछ महसूस नहीं होता। उसने डोपामिन डिटॉक्स शुरू किया, धीरे धीरे। सुबह किताब पढ़ना, फोन एयरप्लेन मोड में रखना, वीकेंड पर नो इंटरनेट डे रखना। 6 महीने बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे शांति नकली सी नहीं लगती, ये मेरी अपनी लगती है। मुझे लगता है ये लाइन हम सभी को अंदर तक छूने वाली है। इस चैप्टर से हमें ये समझ आता है कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति नहीं, बल्कि एक नई दिशा में बढ़ने का पहला कदम है।
जहां हम अपने दिमाग को अपना नौकर नहीं अपना साथी बनाते हैं। दोस्तों, हम सब ने उस इनर नॉइस को महसूस किया है, वो बेचैनी, वो घबराहट, वो खालीपन। लेकिन अब वक्त है उस खालीपन से डरने का नहीं, उसे अपनाकर कुछ गहरा रचने का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी शांति या क्लैरिटी दे पाया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा डोपामीन ट्रिगर क्या है और क्या आप एक दिन का डिटॉक्स ट्राई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं, एक नया जीवन दृष्टिकोण खोजते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सच्ची खुशी अंदर है, बस थोड़ी सी खामोशी से।